तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे घर्षण। इसमें मैंने कुछ चीज़ें पढ़ा दी थी। जैसे मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था आपको। मैंने आपको पढ़ा दिया था, घर्षण की परिभाषा बता दी थी, इसका फार्मूला बता दिया था, घर्षण कहाँ कहाँ पे यूज होता है, क्या कहते हैं घर्षण। अगर जैसे मान लो आप चल रहे हैं तो चलने में कैसे घर्षण लगता है, ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको डिस्कस कर दिया था। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया था कि घर्षण कितने प्रकार का होता है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ रहे थे, घर्षण कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का मैंने बताया था। पहला स्थैतिक घर्षण बताया था, दूसरा गतिक घर्षण बताया था, उसके बाद लोटनिक घर्षण बताया था, उसके बाद एक सीमांत घर्षण बताया था। ये चारों बताए थे हमने। तो मैंने स्थैतिक घर्षण के विषय में मैंने क्या बताया था। स्थैतिक का मतलब क्या होता है? स्थैतिक का मतलब होता है जो वस्तु स्थिर हो। जैसे ये दीवार यहाँ पर स्थिर है और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और पीछे की तरफ जो पैरों के माध्यम से पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। पहली बात तो जो पीछे की तरफ लगता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन दीवार आगे की तरफ गतिशील नहीं हो रही है, वहीं पर स्थिर है, इस वजह से उसको उस पर लगने वाला पीछे की तरफ जो बल लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक। उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया था? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण बल वो होता है जब किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हो। जैसे मान लो मैंने एक प्रकार से देखा जाए, जैसे पिंड रखा हुआ है ये वाला, इस पिंड पर हम बल लगा रहे हैं। इस पिंड का वजन इतना है कि मेरे जितना जितना मैं ताकत, जितना मैं फोर्स लगा पा रहा हूं, तो फोर्स का वो लास्ट बिंदु जिससे वस्तु वो गतिशील होने की अवस्था में आ जाए या वो हिलने लगे, उस स्थिति में जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। उसके बाद मैंने क्या बताया? गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल मतलब जब जैसे क्या कहते हैं, ये रिमोट है, रिमोट को मैं ऐसे खिसका पा रहा हूँ तो जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है खिसकाने के टाइम पे, इसको बोलते हैं गतिक घर्षण। रोलिक घर्षण बल क्या होता है? लोटनिक घर्षण क्या होता है? जो रोल करके चल रहा हो, जैसे पहिया रोल करके चलता है ना घूम घूम के, तो उस स्थिति में जो फोर्स लगता है पीछे की तरफ उसको क्या बोलते हैं? लोटनिक घर्षण बल। तो हम लोग कहाँ पे थे? ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका था। हाँ, यहाँ पे था घर्षण कितने प्रकार का होता है, और घर्षण, हाँ ये यहाँ पे था ना, मैं यहीं पे तो था। तो घर्षण कितने प्रकार का मैंने बताया था। घर्षण जो होता है तुम्हारा 4 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। अगर देखा जाए तो जो गतिक घर्षण बल है उसी का एक सर्पी घर्षण होता है, एक लोटनिक घर्षण, यही इसका ये इसी का पार्ट होता है अगर देखा जाए। क्योंकि लोटनिक घर्षण जो लोट के वक्त गतिशील है ना, उसी को बोलते हैं गतिक घर्षण बल। तो अगर देखा जाए तो उसके 3 पार्ट होते हैं, लेकिन चौथा पार्ट बना दिया गया है, समझ गए। तो ये 3 प्रकार का होता है। उसके बाद पहला क्या बताया? जब किसी वस्तु को धक्का देने पर वह स्थिर रहती है, वह गति प्रारंभ नहीं करती, उस स्थिति में जो घर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण। जैसे मैं बता दूं, जैसे तुम्हारा ये एक बहुत बड़ा पिंड हो गया, ये हो गया, ठीक, ये बहुत बड़ा पिंड हो गया है, ठीक। इस पर आप ये खड़े हुए छोटे से, और इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं हाथों के माध्यम से, ठीक। ये आगे की तरफ खिसक नहीं रहा है, समझ गए, ये आगे की तरफ बढ़ नहीं रहा है, यहीं पर स्थित है। जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है एफ एस, ये जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है इसी को बोलते हैं क्या? गतिक घर्षण बल, ठीक। सॉरी, स्थैतिक घर्षण बल। उसके बाद दूसरी हो गया तुम्हारा स्थैतिक घर्षण बल। उसके बाद मैंने क्या बताया? सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल ये क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, ठीक, ये वस्तु रखी हुई है जमीन पर, ऐसे रखी होगी, इधर से इधर आप खड़े हुए हैं और ऐसे इस पर ये बल लगा रहे हैं। जब आप ऐसे आगे की तरफ बल लगाएंगे तो वह लास्ट बिंदु जिस स्थिति में यह वस्तु
थोड़ा सा खिसके या खिसकने का प्रयास करे, उस स्थिति में जो पीछे की तरफ घर्षण बल लगता है ये इसको बोलते हैं क्या? सीमांत घर्षण बल। उसके बाद तीसरा मैंने क्या बताया था? गतिक घर्षण बल। क्या बताया था? गतिक घर्षण बल। ये क्या होता है? वह लास्ट बिंदु, वह बल, जैसे पिंड हो गया और ये आप हो गए बहुत मोटे से ताजे से खाए पिए और यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। जब इधर को आप फोर्स लगाएंगे तो वह वस्तु गतिशील हो जाए, चलने लगे आगे की तरफ। जब वह आगे की तरफ चलने लगेगी उस स्थिति में जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है ये जो पीछे की तरफ फोर्स लगता है ये होता है तुम्हारा गतिक घर्षण बल। और रोल क्या कहते हैं? लोटनिक घर्षण बल क्या होता है? लोटनिक क्या होता है? वह बल, जैसे लोटनिक बल लोट के चल रहा हो, जैसे पहिया है ये तुम्हारा पहिया हो गया, ठीक, और ये घूम रहा है ऐसे, तो ये ऐसे घूम रहा है, इधर को ऐसे घूमता घूमता ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। इस स्थिति में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं गतिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। तो समझ गए क्या होता है? घर्षण के विषय में बताया। घर्षण का मैंने फार्मूला क्या बताया था? जैसे मान लीजिए ये पे समझा दे रहा हूँ, ये तुम्हारा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ये तुम्हारा पिंड हो गया, इसमें जो फोर्स लगता है आगे की तरफ, ये तुमने बल लगाया आगे की तरफ, ये ऊपर की तरफ एक प्रतिक्रिया बल आर कार्य करता है, इधर से पीछे की तरफ तुम्हारा घर्षण बल एफ लगता है। एफ बराबर क्या होता है? आर के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब एफ अनुक्रमानुपाती आर, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एफ बराबर हो जाएगा म्यू इंटू आर। यही तुम्हारा घर्षण बल का फॉर्मूला होता है। समझ गए? तो सारी चीजें मैंने बता दी, समझ गए, ताकि पूरा मैंने रिवीजन करवा दिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब क्या क्या बचा तुम्हारा? मुझसे आज हमारे हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए ये चैप्टर। स्थैतिक घर्षण बल ये बताया, जब कोई वस्तु स्थिर है, आगे की तरफ फोर्स लगा रहे थे, आगे की तरफ जा नहीं रहा है, बहुत देखो इतना ताकत लगा रहा है, पसीना तक इसके निकल आया है, ये पसीना पसीना हो गया, लेकिन आगे की तरफ नहीं जा रही है, और पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। मुझे तो मैंने सब बता ही दिया था आपको। इसके बाद क्या बताया था? सीमांत घर्षण बल क्या होता है? सीमांत घर्षण बल वह होता है जो आगे की तरफ फोर्स लगाया जाए और वह वस्तु अंतिम बिंदु आ जाए, वो लास्ट पॉइंट तुम्हारा बल लगाने का, जिससे वह पिंड आगे की तरफ गतिशील होने का प्रयास करे, पूरी तरीके से गतिशील ना हो लेकिन प्रयास करने लगे, उस स्थिति में जो पीछे की तरफ बल लगता है उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। उसके बाद मैंने क्या बताया? वही चीजें सारी लिखी हुई है इसमें। उसके बाद क्या बताया? गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल वह बल होता है जिसमें किसी पिंड पर आप बल लगाएं और पिंड पर बल लगाते समय वह वस्तु आगे की तरफ गतिशील हो जाए, उस स्थिति में जो बल लगता है पीछे की तरफ उसे बोलते हैं गतिक घर्षण बल। वही चीज तुम्हारी लिखी हुई परिभाषा लिखी हुई है, वही तुम्हारा। इसकी ये दो प्रकार का होता है, लोटिंग मतलब सर्पी घर्षण तुम्हारा ये वाला हो जाता है, और लोटनी घर्षण की बात है तो ये हो जाता है तुम्हारा जो पहिए के तरीके की वस्तु को झेलेंगे, पहिया गतिशील हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद आते हैं लोटनी घर्षण, तुम्हारा बल बता दिया, पहिया होता है जो घूमने लगता है। इसके बाद जो आज यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना था घर्षण, हाँ ये चारों प्रकार की एग्जाम्पल हो गया। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। यहाँ से हम लोग को आज स्टार्ट करना था घर्षण कोण क्या होता है। ये घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण कोण के विषय में बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप ये कोई ये तुम्हारा समतल प्लेन हो गया, यहाँ पर कोई पिंड रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। ये जो कोण होता है ये थीटा, इसी को बोलते हैं घर्षण कोण। समझ गए? जैसे मान लो आप रोड में चल रहे हैं, जब आप रोड में ऐसे चल रहे हैं और अचानक से ऐसे मोड़ आ जाए, तो मोड़ देखा होगा कि इस तरफ को खाली होता है और उस तरफ का उठा हुआ होता है, ऊपर बाहर की तरफ का, अंदर वाला सिरा नीचे की तरफ होता है और जो बाहर वाला सिरा होता है वो हमेशा ऊंचा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो गाड़ी पलटे ना। समझ गए? तो उस स्थिति में क्या होता है, जो उसके बीच में जो जितना ऊंचाई होता है जितना खाली होता है उसके बीच जो कोण बनता है
उसी को बोलते हैं घर्षण बल। जैसे ये गाड़ी तुम्हारी चल रही है, इसके बीच ये जो कोण हुआ, ये ऊंचा वाला पिंड हो गया, और ये बाहर वाला पिंड, ये बाहर का हो गया, बाहर का, और ये हो गया अंदर का, समझ गए। तो नीचे का हो गया, इसके बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। तो क्या होता है परिभाषा इसकी, बोल सकते हो, परिभाषा इसकी बोल सकते हो, घर्षण कोण क्या होता है, वह कोण होता है जिससे संपर्क में जो, अब जैसे मान लो ये तुम्हारा पिंड हुआ, इसके संपर्क में जो ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल लगता है, अभिलंबवत बल लगता है, तथा संपूर्ण घर्षण बल उसके पिंड को प्रारंभ करने की स्थिति में आ जाता है। इसकी पिंड की स्थिति को, लाइट फिलहाल कट गई है तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, अगर बोर्ड बंद हो जाएगा तो यहीं पे रोक देंगे, अगर बोर्ड नहीं बंद होगा तो कोई बात ही नहीं, फिर ठीक चलती रहेगी। तो जब तक क्लास चल रही तब तक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर तो लगा नहीं, हमने नॉर्मल इसको बोर्ड चलाने के लिए हम लोगों ने नॉर्मल सिस्टम बना रखा है, ताकि कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो अचानक से बंद ना हो, इस वजह से इसको मैंने बना रखा है। समझ गए घर्षण बल, घर्षण कोण क्या होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है, जैसे रोलर है एक, ठीक, आप मान लीजिए, अच्छा आप बताइए हमको एक बात, जैसे कोई एक रोलर हो गया, मान लीजिए आप बहुत बड़ा क्या समझ लें, जैसे आप बोल सकते हो चक्की, जानते हैं आप, चक्की में गोल गोल जो पहिया लगा होता है उसको आप बाहर निकाल लो, और उसको झेलना आसान होगा कि उसको खींचना आसान होगा, मतलब खींच के आप ऐसे दूर लिए जा रहे हैं उसको, या फिर उसको, जैसे मान लो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ अलग से, ये कोई तुम्हारा पिंड हो गया, ठीक, और इस पर इसको खींचना आसान होगा, खींच कर आप ऐसे लिए जा रहे हैं, अपनी तरफ बढ़ा लिए जा रहे हैं, या फिर ये तुम्हारा पिंड रखा है, या फिर इधर से ऐसे बल लगाया जाए तो इसको बल लगाना आसान हो, किस स्थिति में ये पिंड आसानी से गतिशील हो जाएगा, इसके विषय में आपको बताना है। तो इसके विषय पे क्या होगा, तो इसके विषय में बता दे रहा हूं मैं, क्या होता है, खींचना आसान होगा, या क्या कहते हैं, उसको झेलना आसान होगा। क्या करें यार, इसके आगे कल पढ़ाएं, क्योंकि लाइट तो बहुत ज्यादा कट रही है यार, अभी ऑफ हो जाएगा, पूरा फ्लो टूट जाएगा, अगर बीच में बंद हो जाएगा लो बोलने लगा ये। चलिए छोड़ो, अब इसको आज यहीं पर रखते हैं।